अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑफ यूनिट नंबर 5 दैट इज फिजिक्स क्लास 11th बुक। ठीक है, केपीके बोर्ड के लिए स्टूडेंट्स के लिए। और वहाँ पे से हम पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे रीड करेंगे और डाटा मैं यहाँ पे लिख चुकी हूँ। ठीक है, इसके लिए कोई आपको मसला नहीं होगा, डाटा आप लोग उतार सकते हैं और साथ साथ आप लोग न्यूमेरिकल भी साथ प्रैक्टिस करेंगे। और यहाँ पे हम लोग का स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्वेश्चन का। हमारे पास लिखा हुआ है, इफ द प्लेट माइक्रोवेव ओवन हैज़ अ रेडियस ऑफ 0.15 मीटर। हमें कहा हुआ है कि एक प्लेट माइक्रोवेव है। माइक्रो ओवन के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि एक प्लेट होता है जो इसको सर्कल में मूव करने की हेल्प करता है। ठीक है, उस प्लेट का रेडियस दिया हुआ है और कहा है कि वो 6 रेवोल्यूशन पर मिनट मूव करे। अब स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि वेलोसिटी का आपने यूनिट क्या पढ़ा है, मीटर पर सेकंड पढ़ा था, है ना, ये पढ़ा है ना आपने। तो मीटर पर सेकंड, मीटर किसका यूनिट है, मीटर डिस्टेंस का है, और एस हमारे पास क्या है, सेकंड क्या है, टाइम के लिए। तो ये रेवोल्यूशन पर मिनट से आपको क्या फीलिंग आ रही है कि हमारे पास क्या होगा, ये एंगुलर वेलोसिटी होगी, यस, ओमेगा होगा। कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस, एस निकालना है हम लोगों ने। ट्रैवल बाय द फ्लाई यानी हमें कहा है कि एक बी बैठी हुई, ठीक है, उसके ऊपर या मक्खी बोलते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग अ 2 मिनट कुकिंग पीरियड। तो 2 मिनट कुकिंग पीरियड में उस फ्लाई का डिस्टेंस हम लोगों ने बताना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोगों को निकालना है, क्या एस निकालना है। आप लोगों को दिया हुआ है ओमेगा, आर दिया हुआ है और टी दिया हुआ है। एस हम लोग निकालते हैं, एस इक्वल टू वी टी। फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, एस इक्वल टू वी टी आप लोग निकाल सकते हैं और डायग्राम में यहाँ पे बना चुकी हूँ। एस इक्वल टू वी टी होता है, जबकि मैं वी कैसे निकाल सकते हैं, वी इक्वल टू आर ओमेगा। वी हमने निकालना है और आर ओमेगा, आर हमें गिवन है 0.15 और ओमेगा अगर आप लोग देखें, हम लोग तो ओमेगा को रेडियन पर सेकंड में लिखते हैं। यस, तो हम लोग क्या करेंगे, हम इसको कन्वर्ट करेंगे 6। अब रेवोल्यूशन में हमारे पास होता है पूरा कंप्लीट सर्कल मूव करे, तो हम लोग इसको सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल लिख देंगे 2 पाई ओवर 60। ठीक है, आप लोग इस तरह लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग को नेक्स्ट काम क्या करना है, नेक्स्ट काम हम लोगों ने इसको सिंपल मल्टीप्लाई करना है। हम लोग क्या कहेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, ठीक है, 2 पाई है। और नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 0.15 से और इसको डिवाइड करना है 60 से। तो हमारे पास ये क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ रहा है 0.094 मीटर पर सेकंड। तो 0.094 मीटर पर सेकंड हमारे पास क्या आएगी, लीनियर वेलोसिटी आ गई। हम लोगों ने निकालना है कि हम लोगों ने एस निकालना है, इसको मैं यहाँ पुट करूंगी। हमारे पास ये क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू वी को मल्टीप्लाई करें 0.094 को मल्टीप्लाई करें टाइम से, टाइम हमारे पास कितना है 120 सेकंड्स हो जाएगा। ठीक है, 120 मिनट 2 मिनट है तो 120 सेकंड्स हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 120 से, हमारे पास ये आंसर क्या आ जाएगा, आंसर इज इक्वल टू, आंसर इज हेयर 11.3 मीटर है। तो आप लोग इसको 11 भी लिख सकते हैं, 11 मीटर आ गया। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1। अब इसके बाद देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2। न्यूमेरिकल नंबर 2 देखें तो आपके पास कहा हुआ है, अ सर्कुलर ड्रम ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर इज इनिशियली रोटेटिंग एट 400 रेवोल्यूशन पर मिनट। हमें कहा हुआ है कि एक सर्कुलर ड्रम है, उसकी रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमें कहा हुआ है कि उसका रेवोल्यूशन पर मिनट यानी उसका ओमेगा है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसका ओमेगा है। इट इज ब्रॉट टू स्टॉप आफ्टर मेकिंग 50 रेवोल्यूशंस। 50 रेवोल्यूशन से आपको क्या पता चला, जिससे हम लोग कहते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी में आप लोगों को बताया ना कि वेलोसिटी इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड। तो मीटर किसका यूनिट है, तो डिस्टेंस का, एस का। तो यहाँ पे जब हम लोग जब ऊपर न्यूमेरिकल के हम लोग ओमेगा इज इक्वल टू रेवोल्यूशन पर मिनट, तो रेवोल्यूशन किसका यूनिट होगा, थीटा का। तो यहाँ पे रेवोल्यूशन किसका यूनिट है, 50 रेवोल्यूशन इज द हेयर थीटा। उसके बाद है व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलेरेशन, अल्फा निकालना है, एंगुलर एक्सेलेरेशन निकालना है एंड टाइम स्टॉपिंग यानी टी निकालना है। ठीक है, तो हम लोग ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे और इसका डाटा लिखेंगे। स्टूडेंट्स सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पे देखें कि आप लोगों को जो यहाँ पे गिवन है थीटा और हमें गिवन है आर, आर को सेंटीमीटर में दिया हुआ तो मीटर में कन्वर्ट किया, उस पर ओमेगा आई कहाँ से आया। तो स्टेटमेंट को दोबारा हम लोग देखेंगे, ठीक है, दोबारा हम लोग यहाँ पे देखेंगे। हमें कहा हुआ था कि क्वेश्चन में कि सर्कुलर ड्रम ऑफ रेडियस आर इज इनिशियली रोटेटिंग। तो इनिशियली से क्या मतलब है कि इनिशियल इसकी वेलोसिटी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी 400 रेवोल्यूशन पर मिनट है। इट इज ब्रॉट टू स्टॉप, ये रुक गया है आफ्टर मेकिंग रेवोल्यूशन 50 रेवोल्यूशंस, यानी थीटा उसने इतना बनाया, उसके बाद फाइनली वो स्टॉप हो गया। तो व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलेरेशन, तो यहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए कि ओमेगा आई कितने 400 रेवोल्यूशन है और रेवोल्यूशन आपको बता चुकी है 2 पाई होता है, ठीक है। और ओमेगा एफ कितना है, 0 रेडियन पर सेकेंड है, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड है। अब हम लोग नेक्स्ट काम क्या करें स्टूडेंट्स, कन्वर्जन में आपको बता चुकी हूँ, कन्वर्जन यहाँ पे सेम एज इट इज हुई है। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, हम लोग को चाहिए अल्फा। जैसे कि आपको मालूम है कि अल्फा हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू अल्फा आर, ये वाला फॉर्मूला भी है, ठीक है, लेकिन इसके मुताबिक हमारे पास लीनियर एक्सेलेरेशन मौजूद नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों के पास है एस, हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन देखें, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें, हमें यहाँ पे क्या कहा है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अगर मैं इसको एंगुलर के लिहाज से चेंज करना चाहूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस एल्फा टी। ठीक है, अब टाइम आपको गिवन नहीं है, मसला ये है, ठीक है, टाइम आपको गिवन नहीं, तो आप ये फॉर्मूला यही ना ही यूज करेंगे, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं यूज करेंगे। दूसरी देखते हैं हम लोग, दूसरे में हमें क्या दिया हुआ है,
एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। तो इसको आप लोग एंगुलर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्केयर। लेकिन यहाँ पे भी क्या टी टी आ रहा है, तो टी टी हमें गिवन नहीं है, सो हम लोग ये भी यूज नहीं करेंगे। इसको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, टू ए एस, अभी मैं लीनियर लिख रही हूँ, ठीक है। टू एस इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। हम तो सर्कुलर से डील कर रहे हैं, तो सर्कुलर के लिए हम लोग क्या करेंगे, ओमेगा कन्वर्ट करेंगे और ए की जगह अल्फा। टू अल्फा एस इज इक्वल टू वी को बल्कि ओमेगा से करेंगे, ओमेगा एफ स्केयर माइनस ओमेगा आई स्केयर। अब स्टूडेंट्स अब लोग अपने क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था हमें सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। इसके मुताबिक हमें सब कुछ दिया हुआ है। एस की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, थीटा लिखेंगे। मैंने आपको बता चुकी हूँ लीनियर होता है, एंगुलर में क्या होता है, थीटा होता है। तो इसको देखें तो ये न्यूमेरिकल हम लोग ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि ओमेगा एफ भी गिवन है, ओमेगा आई भी गिवन है, अल्फा फाइंड आउट करना है और जबकि थीटा भी हमें गिवन है। सो हम लोग यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। थीटा हमने अल्फा हमने निकालना है। हम लोग सिंपली क्या करेंगे, ओमेगा एफ की जगह माइनस ओमेगा एफ का स्केयर माइनस ओमेगा आई का स्केयर, ठीक है, ये है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ओमेगा एफ का स्केयर जीरो का स्केयर लेंगे तो जीरो आ जाएगा, माइनस 42 विच इज डिवाइडेड बाय 2 पाई। टू जो हमारे पास है, टू और थीटा को साथ नीचे ले जाऊंगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 100 पाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 100 पाई। अभी 100 पाई कहाँ से है, मैं आपको कन्वर्ट करके बताया है, 50 रेवोल्यूशन, 50 मल्टीप्लाई 2 पाई विच इज इक्वल टू 100 रेडियन। तो आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, आपके पास ये आंसर क्या आ जाएगा, -42 विच इज इट डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100 पाई, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, 2 मल्टीप्लाई 100 पाई, हमारे पास ये आंसर क्या आ गया, -0.06। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप लोग 42 का स्केयर लेंगे, डिवाइड करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 100 पाई स्केयर से, तो हमारे पास ये क्या, पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 2.8। और अब ये क्या आएगा, 2.8, अब ये साथ में माइनस साइन भी लगेगा, ठीक है। 2.8 रेडियन पर सेकंड स्केयर, ठीक है, रेडियन पर सेकंड स्केयर, क्योंकि हमने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया था, रेडियन पर सेकंड स्केयर। तो हमारा ये क्या आ गया, अल्फा आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अल्फा इज इक्वल टू 2.8 माइनस 2.8 रेडियन पर सेकंड स्केयर। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या निकालना है, टी भी निकालना है। टी में यहाँ पे साइड पे निकाल लेती हूँ, हमारे पास टी निकालना है हम लोगों ने। टी इज इक्वल टू, टी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। हम लोग कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज कर लें, इसमें फर्स्ट में यूज कर लेते हैं, ठीक है। वी एफ इज ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी, वेयर अल्फा इज अब निकाल लिया हम लोगों ने, अल्फा इज गिवन, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ओमेगा एफ इज इक्वल टू 0, ओमेगा आई को जब मैं इस साइड पे लेके आऊंगी तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे लेके आऊंगी तो माइनस हो जाएगा, -42 विच इज डिवाइडेड बाय अल्फा हमारे पास क्या, -2.8 इट इज इक्वल टू टाइम हमें निकालना है, तो -2.8 -42 को डिवाइड करेंगे -2.8 से, -42 विच इज डिवाइडेड बाय -2.8 विच इज इक्वल टू 15, ठीक है स्टूडेंट्स। 15 सेकंड्स आ गए, टाइम इज इक्वल टू 15 सेकंड। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ ये न्यूमेरिकल भी अच्छी तरह से आपको समझ आ गया होगा। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल, तो सिर्फ हम लोगों ने डाटा लिखा है और उसको कन्वर्जन की है, और उसके बाद हम लोगों ने फॉर्मूला पुट की, इक्वेशन ऑफ मोशन। उसके बाद थर्ड न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 3 हमारे पास है, अ स्ट्रिंग 1 मीटर लॉन्ग इज यूज टू व्हील अ 100 ग्राम स्टोन इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो हमें कहा हुआ है कि हमें रेडियस दिया हुआ है और हमें कहा हुआ है कि एक स्ट्रिंग है, उसको हम लोग घुमा रहे हैं, ठीक है, सर्कल में मूव कर रहे हैं, और हमने क्या निकालना है, टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालना है। टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होती है, खिंचाव की फोर्स होती है, जो कि सेंटीमीटर फोर्स होगी। सेंटीमीटर फोर्स ऐसी फोर्स है जो कि उसको सेंटर में खींचने की मदद करती है, तो वो भी हमारे पास क्या होगी, टेंशन होगी। और सेंटीमीटर फोर्स को दूसरा नाम हम लोग क्या देते हैं, टेंशन का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग इस न्यूमेरिकल को अब सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 एंड इस डाटा इज हियर, रेडियस इज इक्वल टू 1 मीटर, मास इज इक्वल टू 100 ग्राम, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड, और टेंशन हमने फाइंड आउट करनी है। डायग्राम मैंने आपके लिए बना दी है यहाँ पे। अब मैंने आपको बताया कि जो टेंशन होगी ना, टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है, वो हमारे पास सेम होगी एज फोर्स ऑफ सेंटीमीटर, सेंटीमीटर फोर्स के बराबर होगी mv स्क्वायर ओवर r, ठीक है। अब हमें पता है मास 100 ग्राम, वेलोसिटी हमें पता है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका स्केयर लेना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, और उसका होल स्केयर लेना है, और उसको डिवाइड करना है रेडियस पे 1 मीटर पे। हमारे पास ये सेंटीमीटर फोर्स आ जाएगी। सेंटीमीटर फोर्स इज इक्वल टू, और उससे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि मास को आप लोगों ने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। मास को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, 100 को डिवाइड करना है 1000 पे, एंड इज इक्वल टू 0.1 kg, 0.1 kg कर दिए, ठीक है। इसके बाद अब आप लोगों ने सॉल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोग देखें कि kg, अब फोर्स का जो यूनिट होता है ना,
फोर्स इज इक्वल टू एम में होता है। एम कब न्यूटन के बराबर आता है, न्यूटन के बराबर कब आता है, जब हमारे पास केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। तो इसका क्या मतलब है कि हमें मैथ्स को भी केजी में करना होगा। तो हमारे पास ये क्या आ गया 0.1 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू हमारे पास ये आ जाएगा 0.4 न्यूटन। और फोर्स का यूनिट क्या आएगा, न्यूटन आएगा। अभी मैंने बताया कि आपको कि फोर्स का यूनिट कैसे न्यूटन आता है जब आप मैथ्स को किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3। अब इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 4 का स्टेटमेंट पढ़ते हैं। The moon revolves around the earth in almost a circle of radius. Radius is given here and this is r not m। ठीक है, ये हमारे पास क्या r है। उसके बाद हमें कहा हुआ है इन 27.3 डेज। 27.3 डेज इज टाइम पीरियड। व्हाट इज द सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन मींस एसी हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये हमें दिया हुआ है रेडियस गिवन है। ठीक है, 10⁻³ में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स, हम लोगों को टाइम दिया हुआ 27.3 डेज। इसको मैंने सेकंड में कन्वर्ट किया। 27.3 डेज, डेज में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। 24 घंटों में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। नहीं, 24 घंटों में 60 मिनट्स होते हैं, मिनट्स के बाद सेकंड। तो अगर आप लोग इसको खोल के लिखना चाहें, अगर आप लोग ये कहें कि 27.3 डेज है तो फिर इसमें एक डे में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटों में एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो आपके पास ये क्या आ रहा है 2358720। तो यही आ रहा है सेम। सो उसके बाद हमने क्या निकालना है, एसी निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि मैं पता है एसी इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर होता है, यानी सेंटीमीटर एक्सेलरेशन वी स्क्वायर ओवर आर था। हमें वी तो गिवन नहीं है, हम लोग क्या करेंगे सिंपल, हम लोग वी इज इक्वल टू आर ओमेगा वाला फॉर्मूला पुट करेंगे और उसमें से हम लोग इसको यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे पुट कर देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं एसी इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर विच इज डिवाइडेड बाई आर। आर से एक बार कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे एक आर की वैल्यू लगाएंगे 382,400 इंटू 10⁻³ और उसके बाद ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी, ओमेगा इज इक्वल टू, ओमेगा हमारे पास किसके बराबर होता है 2π/t के बराबर होता है। यानी जितना हमने रेवोल्यूशन किया, कितने टाइम में किया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओमेगा बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, ओमेगा स्क्वायर की जगह 2π/टाइम का स्क्वायर भी लेंगे। ठीक है, 2π/t यानी होल स्क्वायर लेंगे, क्योंकि ओमेगा का स्क्वायर है मतलब क्या है 2π/t का होल स्क्वायर। सो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 2358720 का स्क्वायर होल स्क्वायर लेंगे इसको आप, और इसको कैलकुलेटर पे आप लोग करके देखें। आंसर मैं आपके सामने निकाल के देती हूँ। ठीक है, 382,400 और साथ में 3 और 0। ठीक है, विच इज मल्टीप्लाइड बाय 2π का स्क्वायर, 2π का स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, 2π का स्क्वायर होल स्क्वायर लगा लेते हैं विच इज डिवाइडेड बाय 2358720 का स्क्वायर। ठीक है, ये भी हमारे पास किस में, स्क्वायर में। तो उसको फर्दर सॉल्व किया, हमारे पास ये क्या आ गया 2.7 इंटू 10⁻³ और ये AC है। तो मतलब क्या है कि ये सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, उसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास ये क्या आ गया, इसके आंसर आ गया। और ये आप लोग याद रखें कि आप लोगों की जो बुक में जो आंसर गिवन है वो है 0.00271। तो ये भी हमारे पास मिल मिला के यही आता है। अगर मैं करके दिखाऊँ आपको यहाँ पे 0.00271, तो ये देख लीजिए, ये हमारे पास यही आ रहा है। देख लीजिए स्टूडेंट्स सामने कि ये हमारे पास बिल्कुल सेम आ रहा है 0.00271 2.7 -3 आ रहा है। तो स्टूडेंट्स क्लियर हो गया आप लोगों को कि ये हमारे पास सेम ही आंसर है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 5 करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 5 में कहा गया है कि अ मॉडर्न F1 कार कैन एक्सेलरेट फ्रॉम 0 to 62 माइल पर आवर, यानी किलोमीटर में भी हमें दिया हुआ है इन 2.50 सेकंड टाइम दिया हुआ है और हमें क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है। ठीक है, हमें कहा हुआ है कि एक्सेलरेट कर सकते हैं। व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा निकालना है ऑफ इट्स 170 मिलीमीटर रेडियस व्हील। उसकी व्हील का कितना एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, यानी वो कितने टाइम में कितना मूव कर सकता है, इस टाइम में कितना मूव कर सकता है। ठीक है, उसकी रेवोल्यूशन निकालनी है और ये 170 मिलीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, मिलीमीटर मिली इंटू 10⁻³ होता है। अब स्टूडेंट्स इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। टाइम हमें दिया हुआ है 2.50 सेकंड, अल्फा हमें फाइंड आउट करना है, जबकि हमारे पास रेडियस है 170 इंटू 10⁻³ और यहाँ पास इनिशियल वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकंड। अगर क्वेश्चन को आप गौर से देखें, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या 100 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर की जगह 1000 लिखा, डिवाइडेड बाय पर आवर। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो मेरे पास क्या रहा 3600, इसको डिवाइड किया, 100 को मल्टीप्लाई करें आप लोग खुद 1000 से और इसको डिवाइड करें 3600 से, आपके पास ये क्या आ रहा है 27.77, जिसको हम लोग 27.8 भी बोल सकते हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हमें क्या चाहिए, हमें अल्फा चाहिए। तो यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास ये क्या है
कि हमें अल्फ़ा चाहिए। अल्फ़ा हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? अल्फ़ा हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू या फिर आप दूसरा फॉर्मूला देख सकते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है वी इज़ इक्वल टू वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। यहाँ पे आप लोग क्या करें, ओमेगा एफ इज़ इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फ़ा टी। आप ओमेगा एफ की जगह आपने क्या पुट करना है, ओमेगा एफ की जगह आपने क्या पुट करना है, सिंपली यहाँ पे ये ओमेगा एफ होगा, ठीक है, ओमेगा एफ होगा या फिर वी एफ बोल दें, ठीक है। तो आप लोग इसको वी एफ ही रहने दें, ठीक है। वी एफ हमारे पास कितना है, ये वी कर दें, ये वी होगा, ठीक है। वी एफ हमारे पास कितना आ रहा है 27.8 और उसमें से माइनस करना है वी आई को, वी आई इस तरफ आके माइनस हो जाएगा 0 और इसको डिवाइड करें किस पे, टाइम पे। टाइम में भी कितना गिवन है 2.50 सेकंड विच इज इक्वल टू ए आ जाएगा। हमारे पास ये क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 27.0 डिवाइडेड बाई 2.50 विच इज इक्वल टू 11.1। अब ये क्या एक्सेलरेशन है, लीनियर एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगा रहे हैं, ठीक है। हमने क्या निकालना है इसके साथ, क्योंकि हम लोग देखेंगे कि ये जो मॉडर्न F1 कार जो है वो साथ साथ लीनियर भी रोटेट कर रही है और उसके व्हील्स रोटेटिंग मोशन भी कर रहे हैं और साथ वो लीनियर मोशन भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये लीनियर का आ गया। अब हम लोग रोटेटरी का निकालेंगे तो हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए ओवर आर। ये फॉर्मूला मैं आपको करवा चुकी हूँ, ए इज इक्वल टू अल्फा आर। ये फॉर्मूला आपको करवा चुकी है, इसी को मोल्ड करके मैंने अल्फा इज इक्वल टू ए ओवर आर लिखा है। ए हमारे पास कितना है 11.1 और इसको आर पे डिवाइड करना है, आर कितना है 170 टू 10 पर -3। 11.1 को डिवाइड करें 170 इंटू 10 रेज टू पावर -3 और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। आंसर इज हेयर 65.41 या 65.4, ठीक है, 65.4 बोल दें आप लोग इसको। अल्फा इज इक्वल टू 65.4 और ये क्या आ गया, ये हमारे पास अल्फा है तो हमारे पास रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब इसके पर सेकंड स्क्वायर लगाने से हम लोग लीनियर एक्सेलरेशन में मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगाते हैं, वैसे हम लोग यहाँ पे लगाएंगे रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे 5 न्यूमेरिकल हो गए। अब इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 6 करेंगे। अब हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 6, एन इलेक्ट्रिक मोटर इज रनिंग एट 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट। तो हमें क्या दिया हुआ, ये ओमेगा दिया हुआ, रेवोल्यूशन पर मिनट है। इट कम्स टू रेस्ट इन टाइम दिया हुआ है 20 सेकेंड। इफ़ द एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी हम लोग को क्या बताना है कि एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज यूनिफॉर्म, फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। हमने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालना है। इट मेड बिफोर स्टॉपिंग, कि रुकने से पहले उसने कितना रेवोल्यूशन बनाया है। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन से क्या मुराद है, हम लोगों ने क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, यानी थीटा निकालना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं ये डाटा लिख चुकी हूँ। हमें क्या दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। हमें क्या कहा हुआ है सवाल में कहा हुआ कि इलेक्ट्रिक मोटर रन कर रहा है 18 रेवोल्यूशन पर मिनट पे। तो स्टार्ट पे उसने इतनी इसकी वेलोसिटी थी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। और फिर आखिर में क्या कहा हुआ है, बिफोर स्टॉपिंग, यानी बिफोर स्टॉपिंग से क्या मतलब है कि इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी है, 0 रेवोल्यूशन पर सेकेंड हो गया। अब पर सेकेंड में आपने कन्वर्ट करना है, ठीक है, रेवोल्यूशन से पर सेकेंड में जाना है। 1800 को डिवाइड करेंगे 60 पे, आपके पास क्या आ जाएगा, रेवोल्यूशन पर सेकेंड आ जाएगा, पर सेकेंड आ जाएगा। अब इसमें आप लोगों ने 2 पाई से मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि आप लोग अगर अपने बुक पे आंसर देखें, थीटा आपको रेवोल्यूशन में गिवन है, सो आप लोग यहाँ पे रेवोल्यूशन को रेवोल्यूशन ही रहने देंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने यहाँ से निकालना है थीटा, ठीक है, थीटा निकालना है। तो थीटा के लिए फॉर्मूला आप लोग कौन सा यूज़ करेंगे, सबसे पहले अगर आप लोग कोई भी फॉर्मूला देखें, हम लोगों ने जो पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखा है, वी एफ इज ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी। तो अल्फा यहाँ पे यूज़ हो रहा है लेकिन यहाँ पे थीटा का कोई जिक्र नहीं है। तो हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले हमें अल्फा का पता होगा तो हम लोग थीटा को आसानी से निकाल सकते हैं। तो अल्फा हम लोगों ने क्या पढ़ा, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग ओमेगा एफ पुट करेंगे 0, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल हमारे पास कितनी है 30 और उसको डिवाइड करने टाइम पे। टाइम हमें गिवन है, टाइम 20 सेकंड्स है, ठीक है। इसको हम लोग फर्दर डिवाइड करेंगे, हमारे पास ये क्या आ जाएगा -1.5 और ये रेवोल्यूशन। अब ये एक्सेलेरेशन, एंगुलर एक्सेलेरेशन, तो हमारे पास रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आएगा, ठीक है। यहाँ पास क्या आ गया, अल्फा आ गया। अब इसको स्टूडेंट्स हम लोग को निकालना है क्या, थीटा। अब लोग हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखें तो हमारे पास क्या था, 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू, वैसे क्या था 2s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर। अब यहाँ से मैंने क्या निकालना है, थीटा निकालना है। तो हमें अल्फा मालूम है 1.5 माइनस 1.5 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर कितना है 0 का स्क्वायर माइनस 30 रेवोल्यूशन पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। इसको भी स्क्वायर लेंगे तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा -900 आएगा और इस तरफ क्या आ जाएगा -3। ये मेरे पास क्या आ गया, मल्टीप्लाई करके -3, माइनस माइनस से कैंसिल और यहाँ पे मैंने थीटा फाइंड आउट करना है, थीटा को रहने देना है। थीटा इज इक्वल टू 900 को डिवाइड करो 3 पे, हमारे पास ये क्या आ जाएगा 300। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ कि आपको नज़र आ रहा होगा। तो हमारे पास ये डिवाइड करके क्या आएगा 300
रेवोल्यूशन, ठीक है। हमारे पास एक थीटा आ गया आसानी से। तो स्टूडेंट्स अगर आपको अल्फ़ा पता होगा तो आप लोग थीटा निकाल सकते हैं। कोई भी आप इक्वेशन ऑफ मोशन देखें, सब में आप लोगों को अल्फ़ा और थीटा साथ ही चाहिए होता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 6। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 7 देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 7 भी बहुत आसान सा है। इसमें कहा हुआ व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ मैस हमें गिवन 100 किलोग्राम स्फेयर हुज रेडियस इज 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर में क्या दिया हुआ रेडियस है, जिसको हम लोग सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, और मैस का हम लोग केजी में रहने देंगे, जबकि हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है। अब यहाँ पे स्फेयर का आपको ये याद रखना चाहिए कि इनर्शिया ऑफ स्फेयर क्या होता है, 2/5 mr², ठीक है। इसको पुट करेंगे और हम लोग अपना आंसर निकालेंगे। तो स्टूडेंट डाटा यहाँ पे गिवन है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास स्फेयर का क्या होता है, 2/5 mr² होता है, जबकि मैस हमें 100 किलोग्राम गिवन है। रेडियस अगर हम लोग देखें 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जिसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 50/100 हो जाएगा और 0.5 आ जाएगा। इनर्शिया हमने निकालना है, इनर्शिया इज इक्वल टू, अभी मैं फॉर्मूला लिख चुकी 2/5 mr²। मैस हमें गिवन है, रेडियस भी हमें गिवन है, तो आसानी से हम लोग यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। 2/5 मैस कितना है 100, रेडियस कितना है 0.5 का स्क्वायर। तो इसको आप लोग फर्दर सॉल्व करेंगे, आपके पास ये क्या आ जाएगा 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड मीटर पर स्क्वायर आ जाएगा, मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग फर्दर करके देख लें। यहाँ पे क्या है 2 है, नीचे क्या है मेरे पास 5 है, और 2 मल्टीप्लाई किससे करें, मल्टीप्लाई बाय 100 एंड इस मल्टीप्लाइड बाय 0.5 स्क्वायर। मेरे पास ये क्या आ रहा है 10 आ रहा है। 10 और साथ में यूनिट्स क्या आएंगे, मैस का किलोग्राम और रेडियस का मीटर, और क्योंकि रेडियस का स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये इनर्शिया का यूनिट आ गया, ठीक है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 8। न्यूमेरिकल नंबर 8 की स्टेटमेंट यहाँ पे, अ रोप इज रैप्ड सेवरल टाइम्स अराउंड अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 0.2 मीटर एंड मैस 30 kg। मैस हमें गिवन है, रेडियस गिवन है, और कहा है कि एक रोप को रैप किया गया है सेवरल टाइम्स। एक लेट्स सपोज ये सिलेंडर है, ठीक है। इसके ऊपर अगर मैं कोई धागा इसके ऊपर रैप करते जाऊँ तो मेरे पास ये कंडीशन बन जाएगी जो यहाँ पे गिवन है। व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, हमने अल्फा निकालना है ऑफ द सिलेंडर इफ द टेंशन इन द रोप इज 40 न्यूटन। अगर टेंशन क्या हो 40 न्यूटन हो, और हमें क्या दिया हुआ है एंड इट टर्न्स विदाउट फ्रिक्शन, और इसमें फ्रिक्शन ना हो। तो ये आपके बिल्कुल असाइनमेंट 5.4 से रेलिवेंट है, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप लोग देखें डाटा वगैरह लिख चुकी हूँ, ठीक है। डाटा में कहा हुआ है कि रेडियस दिया हुआ है, मैस दिया हुआ है, और हमें टेंशन दी हुई, ठीक है। टेंशन क्या होती है कि खिंचाव होती है, एक टेंशन फोर्स होती है। इस वाले स्टूडेंट्स आपको क्या निकालना है, अल्फा निकालना है। अल्फा के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, T इज इक्वल टू आई अल्फा। ये फॉर्मूला आपको मैं करवा चुकी हूँ, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स आप लोगों ने एक और बात भी सीखी हुई है कि टी किसके बराबर है, टी इज इक्वल टू एफ आर होता है, ठीक है। एफ आर होता है, जबकि हमारे पास आई किसके बराबर होता है, आई इज इक्वल टू, क्योंकि हम लोग इस सिलेंडर की बात करें तो हाफ mr² हो जाएगा, हाफ mr²। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोगों ने कहाँ पुट करना है, इन दोनों को हम लोगों ने इस इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। और हमें अल्फा चाहिए, टॉ की जगह एफ आर लिख देंगे, और आई की जगह हाफ mr² लिख देंगे, जबकि अल्फा की जगह अल्फा ही रहने देंगे। अल्फा हमने फाइंड आउट करना है। अब इसके बाद क्या करूँगी, 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगी एफ आर से, जबकि इसको डिवाइड कर दूंगी mr² से, विच इज इक्वल टू अल्फा। 2 को एफ आर से मल्टीप्लाई करें, एफ हमारे पास कितना है, एफ हमारे पास टी के बराबर ये 14 न्यूटन है, मल्टीप्लाई रेडियस कितना है 0.2, विच इज डिवाइडेड बाय मैस कितना है हमारे पास 30 kg है, मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितना है 0.2 का स्क्वायर एंड इज इक्वल टू अल्फा। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 40 विच इज मल्टीप्लाइड बाय 0.2, ये 16 आ गया, इसको डिवाइड करें 30 पे, उसको मल्टीप्लाई करें 0.2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 13.3। अब यूनिट आपने क्या लगाना है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर लगाना है, ठीक है। पर सेकंड स्क्वायर क्यों लगाया, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। आप लोग एक्सेलेरेशन में क्या लिखते हैं, एक्सेलेरेशन हमारे पास होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना, तो मीटर की जगह आप लोग रेडियन लगा देंगे और पर सेकंड स्क्वायर लगा देंगे, सिंपल है, ठीक है स्टूडेंट्स। यूनिट आप लोगों ने ऐसे याद रखना है। इसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 9। तो स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 9 है, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ 5 kg सॉलिड बॉल। 5 kg सॉलिड बॉल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हुज डायमीटर इज 15 मीटर, और उसका डायमीटर दिया हुआ है डी दिया हुआ है, और हम लोगों को पता है कि रेडियस हम कैसे निकालते हैं, d/2 करते हैं। तो डायमीटर दिया हुआ 15 मीटर, और इफ इट रोल्स अक्रॉस अ लेवल सरफेस विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोगों ने क्या निकालना है, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, यानी टोटल हमने काइनेटिक एनर्जी निकालनी है इसकी, ठीक है। टोटल काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड आउट करनी है, जबकि हम लोग दो को ऐड करेंगे, लीनियर और रोटेशनल को ऐड करेंगे, तो हमारे पास टोटल निकल आएगा, और हमें वेलोसिटी भी गिवन है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं डाटा लिख चुकी हूँ, मैस इज इक्वल टू 5 kg, डायमीटर इज इक्वल टू 15 मीटर। 15 मीटर अगर हम लोग को रेडियस चाहिए तो रेडियस से हम लोग डील करते हैं, ठीक है। तो d/2 हो जाएगा और 7.5 मीटर आ जाएगा। वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड है।
अब स्टूडेंट्स हम लोगों को क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी टोटल चाहिए। काइनेटिक एनर्जी टोटल किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी लीनियर के बराबर होता है, ठीक है। अब अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को टॉपिक जो करवाया था उसमें मैंने आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी टोटल में रोटेशनल का क्या ताल्लुक होता है, हाफ ड्यूरेशन में होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। जब जैसा हमारा रोल मैस प्ले करता है वैसा हमारे पास रोटेशनल में आई प्ले करता है इनर्शिया प्लस हाफ लीनियर में हमारे पास क्या होगा एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे अगर आप लोग देखें आई की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या कहा हुआ है सवाल में हमें कहा हुआ है सफ़ेयर है, ठीक है। सवाल को अगर आप लोग दोबारा देखें तो सवाल में कहा हुआ है कि सॉलिड बॉल यानी सॉलिड बॉल हमारे पास सफ़ेयर की तरह होता है, तो उसका जो आई की वैल्यू होगी 2/5 mr² होगी, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करेंगे इसको यहाँ पे, तो काइनेटिक एनर्जी टोटल इज इक्वल टू हाफ और 2/5 mr² हो गया और साथ में ओमेगा स्क्वायर हो गया प्लस हाफ mv²। अब इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से अगर आप लोग देख रहे हो कि आप लोगों ने फर्दर वैल्यूज़ को पुट करना है और आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 2/10 हो जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा mr² ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ mv², ठीक है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है 2/10। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखें आर ओमेगा किसके बराबर होता है, आर ओमेगा हमारे पास होता है वी के बराबर होता है, लेकिन हम लोग r² ओमेगा स्क्वायर देख रहे हैं तो v² हो जाएगा प्लस हाफ mv², ठीक है। mv² स्मॉल हो m या कैपिटल हो बात सेम है, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप लोग देखिए कॉमन क्या निकल रहा है, mv² कॉमन निकल रहा है, जबकि अंदर क्या रह रहा है 2/10 प्लस 1/2, ठीक है। इसको अगर आप लोग एलसीएम लें mv² और इसको खुद आप एलसीएम लेके करेंगे तो आप लोगों के पास ज़्यादा इफेक्टिव आंसर आएगा, ठीक है। इसका देखेंगे यहाँ पे एलसीएम लेकर 10 आ जाएगा और 5 + 2, ठीक है। ये 5 + 2 हमारे पास आ गया। अब मैथ्स को मल्टीप्लाई करना है, आप लोग मैथ्स कितना है हमारे पास 5 के चाहिए, इसको मल्टीप्लाई करना है वेलोसिटी का स्केयर यानी 25 का स्केयर है और फिर इसको मल्टीप्लाई करना है किससे 7 डिवाइडेड बाय 7 विच इज़ डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। हमारे पास ये आंसर क्या आ रहा है 218.7। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वेलोसिटी की करेक्शन कर लें आप लोग, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड था जिसको मैं कब से 25 बोल रही थी, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें 5 को मल्टीप्लाई स्केयर लिखा हुआ है और मेरे पास वेलोसिटी कितनी है 2 है, और वेलोसिटी का जब स्केयर लेंगे आप लोगों के पास क्या आता है 2 का जब स्केयर लेंगे 4 आएगा, 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 20 आता है, 20 को मल्टीप्लाई करें 7 तो उसको डिवाइड करें 10 से, आपके पास आंसर क्या आ गया फाइनली 14 जूल आ गया। तो स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं था, ये असल में इसकी कैलकुलेशन की थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। मैंने आप लोग को आसान तरीके से कराने की कोशिश की है और यहाँ पे हमारा ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया, ठीक है। हम लोगों ने सिंपल यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल प्लस लीनियर की इक्वेशन यहाँ पे यूज़ किया फार्मूला और उसके बाद न्यूमेरिकल को सॉल्व किया। अब इसके बाद हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 10। अब स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर 10 हमें कहा हुआ है सिलेंडर ऑफ 50 सेंटीमीटर डायमीटर हमें गिवन है, ठीक है, जिसको हम लोग रेडियस में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग इट बाय 2 और इसको फिर हम लोगों ने सेंटीमीटर से मीटर में यानी एसआई यूनिट पे करना है। एट द टॉप ऑफ एन इंक्लाइन, अब हमें कहा हुआ है कि एक इंक्लाइन प्लेन से वो नीचे आ रही है, ठीक है, और उसका हाइट दिया हुआ है 29.4 सेंटीमीटर हाइट दिया हुआ है, ठीक है, और एंड 10 सेंटीमीटर लॉन्ग इज रिलीज, और 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है वो और रिलीज किया गया है और रोल्स करता है डाउन द इंक्लाइन। फाइंड इट्स लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी कौन सी होती है, वी होती है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होती है। एट द बॉटम निग्लेक्ट फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन को हम लोगों ने निग्लेक्ट करना है और हम लोगों ने लीनियर और एंगुलर वेलोसिटीज निकालनी है। तो स्टूडेंट डाटा में यहाँ पे लिख चुकी हूँ, डाटा इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर को आप लोग रेडियस में कन्वर्ट करेंगे डायमीटर को, तो 50/2 हो जाएगा, जबकि हमारे पास 25 सेंटीमीटर आएगा। सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद हाइट हमें दिया हुआ 29.4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे, उसको 100 से डिवाइड करेंगे और हम लोगों ने अब क्या निकालना है, वी निकालना है। वी इज इक्वल टू आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ पहले भी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग लीनियर वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग डिस्क वाला फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है, जो हम लोग डिस्क का फॉर्मूला निकाला था 4/3 GH√, ठीक है। इसको हम लोग आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। हमारे पास ये क्या आएगा 4/3, जी की वैल्यू 9.8 इस पूरी बुक में आपने पुट करनी है और एच की वैल्यू 0.294 मीटर है, ठीक है। इसको आप लोग फर्दर सॉल्व करेंगे, आप लोगों के पास आंसर निकल आएगा सिंपली। तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे 4/3, 4 को 3 पे डिवाइड करेंगे और इसको फिर आप लोगों ने क्या करना है यहाँ पर आप लोगों ने सिंपल मल्टीप्लाई करना है 9.8 से और इसको फिर मल्टीप्लाई करें 0.294 से और ये आ जाएगा आपका ये इस तरह आंसर आ गया। इस पर अंडर रूट लेंगे आप लोग, तो जो आंसर आया ना 3.8416 इसका आप लोग अंडर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा दैट इज अराउंड 1.96, ठीक है, 1.96। अभी हमारे पास लीनियर वेलोसिटी तो हम लोग क्या लिखेंगे 1.96 मीटर पर सेकंड, ठीक है, क्योंकि हम लोग अगर देखें तो ये जी की
हाइट की वैल्यू क्या थी, मीटर थी, ठीक है, और हमारे पास जी की वैल्यू क्या थी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी। तो ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सिंपल निकल आया वी। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या निकालना है, ओमेगा निकालना है। ओमेगा की वैल्यू हमने पढ़ी हुई है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है वी इज इक्वल टू ओमेगा आर। ये मैं आपको फॉर्मूला करवा चुकी हूँ, ठीक है। ये हमारे पास इसका इन दोनों के दरमियान रिलेशन है, लीनियर और एंगुलर वेलोसिटीज के दरमियान में। जबकि हमें ओमेगा चाहिए तो ओमेगा इज इक्वल टू वी ओवर आर। वी हमारे पास कितना है 1.96, और इसको आर पे डिवाइड करें जो कि हमारे पास कितना है 0.25। 1.96 इज डिवाइडेड बाय 0.25 एंड इज इक्वल टू 7.84। और यहाँ पास ओमेगा है तो हमारे पास 7.84 रेडियन पर सेकेंड होगा, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स की हमारे पास क्या आ गया, ओमेगा की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 11। न्यूमेरिकल नंबर 11 में अ डिस्क विदाउट स्लिपिंग रोल्स डाउन अ हिल ऑफ वर्टिकल हाइट। हमें हाइट दी हुई, ठीक है, 100,000 सेंटीमीटर दी हुई है। इफ द डिस्क स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अगर डिस्क स्टार्ट होता है रेस्ट यानी इनिशियली उसकी वेलोसिटी क्या है 0 मीटर पर सेकेंड है एट द टॉप ऑफ द हिल, व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट द बॉटम। तो बॉटम पे आके इसकी वेलोसिटी क्या होगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देख ले, डिस्क दिया हुआ है, सिलेंडर और डिस्क एक ही चीज़ है, ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है, डिफरेंट नाम। और अगर 10 मीटर को देखें, यहाँ पे 10 मीटर यहाँ पे किसी काम का नहीं था, सिर्फ हम लोग हाइट को देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं डाटा लिखूंगी आप लोगों के लिए। तो स्टूडेंट हमारा ये न्यूमेरिकल नंबर 11 चल रहा है, ठीक है। और अगर इस पे आप लोग देखें तो मैंने डायग्राम बना दी यहाँ पे, ठीक है। हमें हाइट दिया हुआ है 1000 सेंटीमीटर। 1000 सेंटीमीटर को जब हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 10 मीटर बन जाएगा। अब हमारे पास क्या दी हुई वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है। जबकि सोल्यूशन हमारे पास क्या स्टार्ट हो, सोल्यूशन में अगर आप लोग देखें तो ये इंक्लाइंड प्लेन है और यहाँ पास क्या डिस्क है, हमने वेलोसिटी निकाली। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू इंक्लाइंड प्लेन के हम लोग क्या पढ़ चुके, पिछला भी फॉर्मूला जो यूज़ किया 4/3 GH है, ठीक है, 4/3। और जी की वैल्यू कितनी है 9.8 और हाइट कितना है 10 मीटर है, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व करें, सिंपल। ये मेरे पास क्या 4/3 और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 4/3 को मल्टीप्लाई करना है 9.8 से, और इसको फिर मल्टीप्लाई करना है 10 से, और फिर इसका अंडर रूट लेना है, ठीक है। आपका जो आंसर आया है, 392/3 यानी 130.6 इसको आप लोग अंडर रूट लेंगे तो आपके पास ये क्या आ रहा है 11.4 आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास वी की वैल्यू कितनी आ गई है 11.4 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल। अब इसके बाद हम लोग करेंगे 12वां न्यूमेरिकल, लास्ट न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल नंबर 12 है, अ मोटर कार इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी इज गिवन हियर। इफ इट्स व्हील हैज अ डायमीटर ऑफ 1.5 मीटर, डायमीटर इज गिवन हियर एंड वी हैव टू फाइंड रेडियस, सो वी डिवाइड इट बाय 2 एंड देन वी गेट रेडियस, ठीक है। फाइंड इट्स एंगुलर स्पीड इन रेडियन पर सेकेंड एंड रेवोल्यूशन पर सेकेंड। तो रेडियन पर सेकेंड और रेवोल्यूशन पर सेकेंड में हमने इसका ओमेगा निकालना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे देखें तो मैंने डाटा यहाँ पे लिख चुकी हूँ। वेलोसिटी में गिवन है, डायमीटर में गिवन है, डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट किया बाय डिवाइडिंग विद 2, और फिर मेरे पास आ रहा है 0.75 मीटर। हमें एंगुलर वेलोसिटी निकालनी, जबकि हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है एंगुलर वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। ये हमने फॉर्मूला देख रही हूँ, ठीक है, फॉर्मूला। और हमने क्या निकालना है, रेडियन पर सेकंड में निकालना है और रेवोल्यूशन पर सेकंड में निकालना है। तो अगर आप सबसे पहले यहाँ पे देखिए ओमेगा निकालना है, आप लोगों ने सबसे पहले रेडियन पर सेकंड में निकालना है वी ओवर आर से करके, ठीक है। वी ओवर आर हो जाएगा, वी की वैल्यू कितनी है आपके पास 30 मीटर पर सेकंड है, और आर की वैल्यू कितनी है आपके पास 0.75, और इसको आप फर्दर डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 0.75। हमारे पास ये आंसर आ गया 40, और ये 40 रेडियन पर सेकंड आया, ठीक है, 40 रेडियन पर सेकंड। जबकि हमें रेवोल्यूशन पर सेकंड में करना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली 40 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 40 को मल्टीप्लाई कर रेवोल्यूशन पर सेकंड में करना है तो फिर हम लोग सिंपल यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन अगर हम लोग रेवोल्यूशन पर मिनट पे करना होता ना, जैसे हम लोग करते हैं कि हमें गिवन हो रेवोल्यूशन पर मिनट दिया हो तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं 2 डिवाइडेड बाय 60 करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम लोगों ने करना है रेवोल्यूशन में करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। हम लोगों ने रेवोल्यूशन में जाना है तो हम लोग डिवाइड कर देंगे, बड़ी यूनिट पे जा रहे हैं तो डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 40 डिवाइड बाई 2 6.36 रेडियन पर सेकेंड। तो आप लोग ये करके भी देख सकते हैं 40/2 पाई विच इज़ इक्वल टू हमारे पास ये थोड़ी मिस्टेक होगी, ठीक है। ये मेरे पास क्या आएगा 40 डिवाइडेड बाय 2 पाई विच इज़ इक्वल टू 6.36 रेडियन पर सेकेंड, रेवोल्यूशन पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, 2 के आंसर बनते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ लेक्चर आप लोग को पसंद आएगा। लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। हमारा ये चैप्टर यहाँ पे मुकम्मल हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।